तो एक्सरसाइज 4.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन थर्ड में बता रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब इसकी लेंथ ट्वाइस है इसके ब्रेथ से, तो उन्होंने लेंथ को लिया 2x और ब्रेथ को लिया x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ़ द एरिया ऑफ द मैंगो ग्रोव इज़ 800 मीटर स्क्वायर, तो वो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये सॉल्व किया है इसको और इसका प्रोडक्ट लेके 800 और इसको फर्दर सॉल्व करके इसका लेंथ हो जाएगा 2x यानी कि 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर्स, और ब्रेथ हो जाएगा x यानी कि 20 मीटर्स। और ये दोनों का अगर प्रोडक्ट भी निकाले तो 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड। कुछ गलत किया गया। पॉज कर। ओके, सो एक्सरसाइज 4.4 के वर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं हम लोग। इसमें अभी आरिफ ने समझाया आपको। उसने इसे माना था वो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव था ना। ओके, जिसके ब्रेथ को उसने x अज्यूम किया था, तो लेंथ अगर उसका डबल है तो वो 2x हो जाएगा। डबल ना, तो 2x हो जाएगा। और पूछा था क्या ऐसा एक मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है, ऐसा पूछ रहा है वो। सब में हमें पता नहीं करना है, सब में पूछा जा रहा है क्या ऐसा मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है जिसका ब्रेथ जो है x होगा, लेंथ जो है 2x होगा, और जो उसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो उसने वही कंडीशन, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसको इस्तेमाल किया। लेंथ 2x था, ब्रेथ x था, और एरिया था 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 20, प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस वाला तो ऐसे भी हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो x हो गया 20 मीटर, x यानी ब्रेथ मिल गया, और लेंथ कैसे मिल जाएगा, उसका डबल कर दो तो लेंथ मिल गया 40। क्लियर हो गया? चल भाई। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिया है कि एजेस का सम है, जिसमें दो फ्रेंड्स के बारे में दिया है, जिसके सम ऑफ द एज जो है प्रेजेंट में एक फर्स्ट फ्रेंड का जो है x है और दूसरे का है 20 माइनस एक्स। अभी कंडीशन में ये दिया है कि 4 ईयर्स अगो का क्या होगा, तो फर्स्ट जो फ्रेंड है उसका क्या होगा x माइनस 4, और इसमें जो फ्रेंड 2 है उसका क्या होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 20 माइनस 4 16, और 16 माइनस एक्स, जो 16 माइनस एक्स जो होगा वो 4 ईयर अगो फ्रेंड 2 का होगा। अब कंडीशन क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ द एज 4 ईयर्स अगो 48 है। अभी 4 ईयर्स अगो लिया तो हम लोग को फ्रेंड 1 का जो दिया x माइनस 4, फ्रेंड 2 का दिया 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अभी इसको हम लोग 9th में एक प्रॉपर्टी था ये कि ये x को हम लोग को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो माइनस 4 को ये पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला इक्वेशन फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में बनाना है, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। और ये भी दिया है कि ये पॉसिबल है कि नहीं ये सिचुएशन, तो ये सिचुएशन पॉसिबल करने के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हम लोग को एक फॉर्मूला में डालना है, जो है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो जिसमें a का वैल्यू 1 दिया है, b का वैल्यू माइनस 20 दिया है, c का वैल्यू 112 दिया हुआ है, जिसमें अभी हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो जिसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नो रियल रूट्स, तो इसलिए उसका सिचुएशन पॉसिबल नहीं होने वाला है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको जब रीड करोगे, अच्छा उससे पहले दैट वाज एक्सप्लेन बाय ऋतिकेश, बराबर। ही इज़ अ स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड जो खुद पढ़ रहा है, और उसको बहुत मन किया कि भाई मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो इट वाज अ वेरी गुड ट्राई। आप कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा लगा। ओके ऋतिकेश, तो एज इट इज़ मैंशनड कि दोनों जो दोस्त हैं उनका एज का सम 20 है, बराबर। फ्रेंड 1 का एज, फ्रेंड 2 का एज का दोनों का सम एडिशन 20 है। तो एक फ्रेंड के एज को हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। और फिर कंडीशन जो है वो 4 साल पहले का है, तो 4 ईयर्स गो, अगर आज ये फ्रेंड x है तो 4 साल पहले उसका एज x माइनस 4 होगा, और ये फ्रेंड आज अगर 20 माइनस एक्स है तो उसका 4 साल पहले का एज होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, जो कि 16 माइनस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 4 ईयर्स अगो इज 48, तो इसलिए हम लोग 4 ईयर्स वाला एज लेंगे।
तो 4 ईयर्स वाला फ्रेंड 1 का एज x-4 और 4 ईयर्स वाला फ्रेंड 2 का एज 16-x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट दिया 48। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, सम में सबसे पहले पूछा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो पता करना पड़ेगा ना कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ट्राई करोगे तो स्प्लिट ही नहीं होगा, यानी रूट्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज कर लो, ए का बी का सी का वैल्यू निकाल लो और डी का वैल्यू फाइंड कर लो। डी का वैल्यू नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स है, यानी कि ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? यही था सम। ये बता। तो एक्सरसाइज 4.4 के हिसाब से ये लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें गिवन है कि एरिया है 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर है 80 मीटर्स, और अभी हमको फाइंड करना है कि लेंथ एंड ब्रेथ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोसीजर हम लोग पेरीमीटर को लेंगे 80 और फिर उसका गिवन जो फॉर्मूला है उसको सब्सटीट्यूट करके इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम लोग ये फाइंड करेंगे 40 - x। फिर एरिया का सेम प्रोसीजर फॉलो करके फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम उसको एक क्या बोलते हैं आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² - 4ac। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0, जिसका मतलब है इक्वल है और रियल है रूट्स। तो इक्वल और रियल रूट्स है, तो इसको एक्सप्लेन किया फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद -b/2a x इक्वल्स टू 40 -40 है तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा और अपॉन 2 और फिर आएगा इसका आंसर 20। तो अभी फॉर वेरिफिकेशन हम लोग एरिया तो रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों सेम है तो होगा 20 का टू 20 इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। और अभी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा 2l + b (20 + 20 अगेन) तो ये पॉसिबल है फाइंड करना। ओके, सो देखा आपने, ये पॉसिबल है, मतलब ये रेक्टेंगल ऐसा बनाना पॉसिबल है, तो ये पढ़ाना भी बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू अरीब। यही था गाइस, एक रेक्टेंगल था जिसका एरिया ये 400 मीटर स्क्वायर दिया है, उसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया है। पूछा था क्या ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है, तो हमने उसके ब्रेथ को x अज्यूम कर लिया, बराबर है, और उसके लेंथ को इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ फाइंड कर लिया। किसको यूज़ करके? पेरीमीटर को। पेरीमीटर क्या 80 दिया था, फॉर्मूला लगाया पेरीमीटर का 2l + b = 80, 2 से को डिवाइड किया तो l + b = 40, और इस तरह से लेंथ जो है आपको 40 - x मिल गया। ठीक है, तो लेंथ 40 - x है, ब्रेथ आपका x है। अब दूसरा कंडीशन जो दिया है, एरिया दिया है। एरिया क्या है? 400 मीटर। एरिया होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के फॉर्मूला को यहाँ यूज़ किया, ब्रेथ के पार्ट को यहाँ यूज़ किया, इक्वल्स टू 400। अब इसको सॉल्व किया, अरेंज किया, आंसर x² - 40x + 400 आया। अब पता करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते। a, b और c का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से निकालने के बाद d का वैल्यू फाइंड किया, 0 आ गया। जब d का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पर x का जो रूट है वो सिर्फ क्या होगा? -b/2 है, क्योंकि +- d जो होता है वो 0 हो गया, तो उसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट एंड आंसर गेट, और उसने तो यहाँ वेरीफाई भी कर लिया, भाई ये पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। दैट्स इट।